हेलो गाइस, नमस्ते। आई एम बैक सुचिता। चलिए आज हम बात करते हैं। आज मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड और रूड में क्या फ़र्क है। मैंने आपको बताया था जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में कि मैं जो भी डिस्कस करूंगी, जो भी बात हम करेंगे, इट विल बी ऑलवेज रिलेटेड टू माई एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्ट्रेट फॉरवर्ड और रूड में क्या है। देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा वो होता है ना जो एकदम से बोल देता है, कुछ भी बोल देता है ना। कुछ भी मतलब आपने अगर कुछ किया है या वो आपसे एग्री नहीं है, डिसएग्री और एग्रीमेंट होता है यहाँ पे। अगर वो आपसे एग्री नहीं है तो वो आपको कहेगा कि भाई मैं एग्री नहीं हूँ, या फिर अगर आप किसी ने कुछ कहा होगा तो वो कहेगा हाँ इसने ये कहा है ना। उसे कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलो रूट की बात मैं बाद में करूँगी, थोड़ा सा गैप देते हैं। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। आप सोच रहे होंगे ये ऐसे सुबह सुबह उठ के वीडियो बना रही है, ये कर रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं कल आ नहीं पाई, मैंने मिस कर दिया, वो मुझे था। एंड मुझे आप लोगों के साथ कनेक्ट होना है, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं, अगर आप सोच रहे होंगे ऐसे है ये है, हाँ मैं ऐसे ही हूँ, क्योंकि इतने साल फ्लाई करके बाहर जब हम जाते हैं थोड़ा सा ड्रेसअप होके वो चीज़ें अलग हो जाती है। जब मैं घर में रहती हूँ मैं रिलैक्स रहना चाहती हूँ, ऐसे ही रहना चाहती हूँ मैं। और मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही कनेक्ट होना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए ना मेरे बारे में भी, कि आप किससे बात कर रहे हैं तो वो क्या है, उसकी रियलिटी क्या है। तो दिस इज़ माई रियलिटी। अब मैं मेकअप करके आपके साथ रोज़ वीडियो बनाऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं बनता है ना। वी नीड टू कनेक्ट टू ईच अदर, राइट। ठीक है, तो ये था। और ब्यूटी टिप्स क्या है वो भी मैं आपको दूंगी। जैसे मैंने कहा था 30+ के लिए बहुत सारी बातें करनी है मुझे आपके साथ, वेट लूज से लेके मेरे मेकअप से लेके मेरे लाइफस्टाइल से लेके। अभी देखिए मैं ऐसे हूँ, ऐसे बाल हैं, ये मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ। कुछ लोग कंफर्ट नहीं होता है उनका, कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि ऐसे आना, बट आई एम वेरी कंफर्टेबल। मैंने कल कहा था ना, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहला, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप रेडी होते हो, अपने लिए रेडी होते हो, मुझे पता है मैं ऐसे भी सही लग रही हूँ मेरे लिए। आई एम कॉन्फिडेंट, है ना। चलो ठीक है, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ आज बताती हूँ कि व्हाट इज़ रूट। किसी ने कभी कभी कहा था कि आप रूड बात करते हो, अपना रूड साउंड करते हो। मैंने कहा जी नहीं, आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना। तो मैंने उनको क्लियर किया था कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं रूड नहीं। उनको लगा, तो उनको समझ नहीं आया कि डिफरेंस क्या है। मैंने कहा आप डिक्शनरी भी खोलोगे, कम्प्लीटली डिफरेंट। स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा वो होता है जब आप, एज आई सेड, मैंने अभी आप लोग को एक्सप्लेन किया कि वो डिसएग्री हो जाता है कि हम आपकी बात से एग्री नहीं है, या फिर इट्स नॉट अबाउट इवन नहीं है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की हिम्मत रखते हैं, है ना। अभी जैसे मैं हूँ, आप मुझे कहोगे कि ये है वो है, मैं कहूँगी नहीं नहीं, हम, मैं अपना ओपिनियन दूंगी आपको, मैं भी आपको बोलूँगी कि नहीं मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, मतलब आई विल कीप माई पॉइंट ऑफ व्यूज इन इट। रूड का क्या होता है कि आपको कुछ भी बोल दे मुंह पे, अरे आप तो ये हो, आप तो वो हो, मुंह फट, सॉरी नॉट इवन रूड, मुंह फट बोल। किसी ने मुझे लॉन्ग बैक बोला था, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, मुंह फट। मैंने उनको बोला कि हमारे जो देश में ये शब्द बोला जाता है मुंह फट, वो मुंह फट ये बोला जाता है कि आप कुछ भी बोल देते हो, मतलब आपके मुंह में जो आता है आप बोल देते हो, सामने वाले को अच्छा लगे बुरा लगे आप नहीं सोचते। वो तब होता है जब आप कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं और आप किसी को कोई टैग लाइन दे दो या किसी को जज कर लो, अरे आप तो ऐसा करते हो हमेशा, अरे आप तो ऐसे हो, अरे आप तो वो करते हो। ये सब होता है, ये जो भी बातें हो रही है ये होता है मुंह फट। इसको कहते हैं मुंह फट। तो मैं उन लोगों को, सो कॉल्ड लोगों को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि भाई जब आप भी किसी से बात करते हो और किसी के बारे में आप बोलते हो कि वो सो एंड सो पर्सन इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो प्लीज़ देर इज़ अ डिफरेंस। थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप ऐसा बोल के गलत कर रहे हो, क्योंकि पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। रूड का मतलब क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब क्या है, और मुंह फट का मतलब क्या है। बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस। इसलिए मैंने बोला कि आप अगर किसी के बारे में, अभी मुझे कोई पूछेगा कि अरे आपके बगल में, आपके पड़ोस में वो आंटी रहती है, वो कैसी है, मैं कहूँगी अरे वो तो मुंह फट हैं, तो अलग बात हो जाती है। मैं कहूँगी वो रूड हैं, तो वो अलग बात हो जाती है। मैं कहूँगी या शी इज़ अ गुड लेडी बट शी इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आई लाइक दैट, वो अलग चीज़ हो गई, वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है कि वो झूठ नहीं बोलता है। मैं ये नहीं कहूँगी हमेशा झूठ नहीं बोलता है, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैं जो बोलती हूँ सामने बोलती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, ये नहीं है, कैन वी डू इट इन दैट वे, ये होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप कहोगे नहीं मुझे पसंद नहीं है, क्या कर रहे हो, ये वो सो करके, वो हो जाता है रूट। मुंहफट हो जाता है कि आप किसी को जज करते हो, है ना। आप बोलते हो अरे आप तो ऐसे ही हो, क्या करते रहते हो, आपका क्या है, आप क्या पता कल मेरे साथ क्या करो, ये होता है मुंहफट, है ना। तो बहनों, जितनी भी आप हैं, प्लीज़ थोड़ा संभाल के जब भी आप किसी को टिप्पणी देंगे तो प्लीज़ कीप इन माइंड सामने वाले को भी बुरा लग सकता है। इट्स नॉट ऑल अबाउट मुंहफट एंड ये सब।
थोड़ा सोच समझ के बोलिए। थोड़ा किसी के बारे में आप जब डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, अभी भले मैंने आपको कान का कच्चा बोला था, नहीं होना चाहिए, मुझे पता है कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, चलो मान लेते हैं 50% लोग कान के कच्चे नहीं हैं, बट 50% में क्या होता है ना, कोई कहेगा मुझे कि अच्छा ये ऐसी हैं, मैं कहूँगी अच्छा, लेकिन मैंने भले उनकी बात को इतना दिल पे नहीं लिया, लेकिन एक इमेज बन जाती है, एक इमेजिनेशन इमेज बन जाती है ना, भले हम उसमें अमल ना करें, लेकिन एक वो बन जाता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वी जस्ट नीड टू इग्नोर दैट हमको, लेकिन ऐसे सारे लोग नहीं है ना, हर कोई नहीं होता है कि वो उस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़े। सही है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि वी जस्ट नीड टू इग्नोर एंड वी नीड टू थिंक व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर पर्सन, है ना। इससे क्या होता है कि आपकी एक इमेज आ जाती है, कि इमेजिनेशनरी जो इमेजिनेशन वाली इमेज होती है ना किसी के बारे में, इमेजिनेशनरी वाली, वो सामने आ जाती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट। और आप किसी के बारे में बता रहे, देखिए अब हम किसी को रोकते नहीं है, तो नॉर्मल जर्नल है, हमारे फ्रेंड भी पूछते हैं यार वो कैसी है, वो कैसी है, तो मेरा मतलब ये है कि मत बोलिए कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, रूड है, वट एवर इट इज़। क्यों किसी के बारे में टिप्पणी देनी है, आप मुझे बताइए, क्यों किसी को टैग लाइन देना है, नहीं है ना, है ना। चलिए ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात करूँगी कि मैंने कल आपको बताया था कि मैंने कार्डियो शुरू किया था, थोड़ा बहुत कार्डियो स्टार्ट किया है मैंने। मैं आपसे शेयर करूँगी मेरा 30 kg वेट लूज आफ्टर माई फर्स्ट डिलीवरी। हाँ जी, आपने सही सुना, 30 kg। और मेरे दूसरे बेबी के बाद अभी आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 10 to 15 kg मेरा लूज हो चुका है, एंड माई टारगेट इज ओनली 15 kg मोर, एंड इफ आई लूज 15 kg आई विल बी बैक टू माई 58 and 57 विच आई वॉज ऑलवेज। तो ये जर्नी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं डाइट भी फॉलो करती हूँ, और हाँ, ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये खा के वेट लूज़ करना है, ये बिना खाए वेट लूज़ करना नहीं है। इट इज़ ईटिंग एंड लूजिंग वेट। एंड वन मोर थिंग, आई एम अ फीडिंग मदर टू, दो मेरा फीडिंग थोड़ा वीगन हो गया है, वीडिंग हो रहा है मेरा, लेकिन चल रहा है, मतलब ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। इट इज़ नॉट थ्रू आउट दैट आई एम फीडिंग अ बेबी, बट या इट इज़ देयर, वीन ऑफ में थोड़ा सा टाइम है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि उसके लिए भी आपको डर लगता है, एक्स्ट्रा कैलोरी, ये कैलोरी, बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी लॉट्स लॉट्स लॉट्स। अभी आप जब वेट लूज़ की जर्नी के वीडियोस देखते हो तो आपको लगता है अरे ये क्या है, कुछ भी नहीं है ऐसा, नथिंग इज़ देयर। आई एम गोना शेयर माई फिटनेस जो मैं फॉलो कर रही हूँ, एंड एज आई सेड 15 kg आई लॉस्ट ऑलरेडी, 15 kg मोर आई हैव टू लूज, डेफिनेटली आई टेक 3 months, धीरे धीरे करूँगी। तो स्टे इन टच। नाउ दिस इज़ द सैटरडे, आज सैटरडे है, अभी नेक्स्ट सैटरडे मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा एवरी सैटरडे नाउ माई टॉपिक विल बी ओनली अबाउट द फिटनेस। ठीक है, कि फिटनेस का क्या है, जब हमारा फिटनेस का टॉपिक ओवर हो जाएगा देन वी चूज समथिंग एल्स। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे कनेक्ट। If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you so much. Thanks for watching. Bye.